प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हम हमारे शरीर के बारे में जानने वाले हैं मेरे प्रियो। जो शरीर हमें परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है हमको, आज हम उस शरीर के बारे में जानेंगे कि शरीर हमें परमेश्वर क्यों दिए हैं और किस लिए दिए हैं। तो हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को देखने वाले हैं, बहुत ही बाइबल की गहरी वचनों को देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें और ये वीडियो को जरूर देखें। आप जानते हैं हमारा शरीर क्या है? हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है मेरे प्रियो। हम वचन में देखते हैं 1 कुरिन्थियों 3:17 को, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। तो वचन से हम जान रहे हैं कि हम ही परमेश्वर का मंदिर है। जो हमारा शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है, और परमेश्वर का मंदिर को जो कोई नष्ट करेगा उसे प्रभु यीशु मसीह नष्ट करेंगे। तो हमारा शरीर को हमें बहुत ही यत्न करके रखना पड़ेगा मेरे प्रियो। जगत की सारी अभिलाषाओं से दूर करके हमें हमारा शरीर को रखना पड़ेगा, क्योंकि हम वचन में देखते हैं 1 कुरिन्थियों 6 उसका 10 को, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुमसे कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। हाँ मेरे प्रियो, हम में से बहुत सारे लोग जब हम परमेश्वर के आत्मा से धोए गए हैं, हमारा शरीर में हमारा कोई अधिकार नहीं है मेरे प्रियो। आप पहले कुछ भी गलत करते थे तो वो बीत गया। अभी आप जब से गहराई से परमेश्वर को जाने हो तो ये शरीर को खराब क्यों कर रहे हो? तंबाकू, सिगरेट, टैटू बनाना छोड़ दो। जो परमेश्वर के वचन है, चोरी, लोभी, पियक्कड़ और गाली देने वाले और अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं बन सकते। तो ये सब अगर आपके जीवन में है और ये सब करके अगर आप अपनी शरीर को नष्ट कर रहे हैं तो आप ध्यान दें, क्योंकि ये शरीर परमेश्वर का है। उसने अपना लहू बहाकर हमें खरीद लिया है, हमारा मोल लिया है परमेश्वर ने। तो ये शरीर पे हमारा कोई अधिकार नहीं है मेरे प्रियो। तो वचन में जैसे हम देखे, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। तो हमें भी पवित्र बनना है मेरे प्रियो। जो बातें बीत गई उसे जाने दो, लेकिन अब से आप प्रतीति करो और परमेश्वर में आगे बढ़ो और अपने शरीर को भापता हुआ बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाओ। हम वचन में देखते हैं रोमियो उसका 12 और 1, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भापता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भापती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हाँ मेरे प्रियो, जो बातें बीत गई उसे जाने दो। आज से ही आप परमेश्वर को, अपना शरीर को और अपने आत्मा को दो और परमेश्वर को भापता हुआ बलिदान के रूप में आप अपने शरीर और आत्मा को चढ़ाओ मेरे प्रियो। इस संसार को देख के आप न चलो मेरे प्रियो, आप प्रभु को देखो, क्योंकि परमेश्वर अपना लहू बहाकर इस शरीर को खरीद लिया है। और खुदा ने जैसा शरीर हमें दिया था वैसे ही उन्हें वापस करो मेरे प्रियो। यीशु ने ये शरीर हमें क्यों दिया? क्योंकि ये शरीर इसलिए दिया
ताकि दूसरे लोग परमेश्वर की महिमा को हमारे द्वारा देख सकें, ताकि लोग हमारे द्वारा परमेश्वर को जाने। और अगर आप अपना शरीर को दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हो, जो आज संसार में सब लोग कर रहे हैं, सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, टैटू बनाना, तो ये गलत है मेरे प्रियो। आप परमेश्वर की मंदिर को खराब कर रहे हो, जो आपका अधिकार नहीं है, क्योंकि उसने ये शरीर का मोल दिया है। जीवते परमेश्वर ने मोल दे के हमें खरीद लिया है, इसका दाम चुकाया है। हमारा प्रार्थना ये होना चाहिए मेरे प्रियो, हे प्रभु, ये शरीर के द्वारा आपकी महिमा हो, ना कि आप लज्जित हो। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है और आप उसे नष्ट न करो। अगर आप नष्ट करोगे और परमेश्वर का शरीर का आप दुरुपयोग करोगे, तो वो आपको नष्ट करेगा, क्योंकि वचन में जो लिखा है आज तक का हर एक वचन सफल हुआ है और ये भी सफल होगा, क्योंकि परमेश्वर जो बोलते हैं वो करने वाले परमेश्वर हैं। तो परमेश्वर इसलिए हमें समय देते हैं कि हम सुधर जाएं। वो खुद ही हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वो नहीं चाहते कि हम नाश हों। इसीलिए परमेश्वर के वचन को गहराई से जाने और अपने शरीर को, अपने मन, अपने हृदय को परमेश्वर का भापता हुआ बलिदान के रूप में चढ़ाएं। इसी से वही प्रसन्न होंगे और हम परमेश्वर के साथ रहने पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ छोटा सा वचन के द्वारा आप सब जान सके कि हमारा शरीर क्या है, और आप प्रार्थना करें कि हमारा शरीर के द्वारा, हमारे द्वारा प्रभु का महिमा हो। सभी को जय मसीह की। और भी वीडियो देखने के लिए हिंदी बाइबल वर्सेस चैनल में विजिट करें। आमीन।